तो दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग रैयतों के उन प्रश्नों को उठाते हैं जो रैयत आमतौर पर अधिकारियों से जानना चाहते हैं, पूछते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक नए प्रश्न को यहाँ पर लेते हैं। जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो बिहार जमीन सर्वे के दौरान कौन कौन से दस्तावेज अभी अनिवार्य हैं? समय के साथ सरकारी प्रक्रिया में बहुत तरह का बदलाव हुआ है। बदलाव होने के साथ साथ जो पेपर है उसमें भी चेंजेस आए, जैसे पहले वंशावली देने का बात और बहुत सारी ऐसे पेपर थे जिसको छोड़ दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कौन कौन से कागजात जमा देने होंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़मीन की रजिस्ट्री या बेनामा। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री है तो आपको केवाला देना पड़ेगा, वहाँ जमा करना पड़ेगा। ज़मीन दो तरह की है, एक खतियानी और दूसरा केवाला। केवाला जो है वो आदमी खुद का परचेस किया यानी खरीद किया हुआ ज़मीन है, और खतियानी जो है वो खतियान से भी लोग खरीदते हैं, लेकिन बहुत ऐसे ज़मीन है जो पूर्वजों से चली आ रही है। तो अगर आपके पास खतियानी या पूर्वजों की ज़मीन है तो वहाँ उस समय आपको खतियान यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़मीन का केवाला है, पुराने ज़मीन का भी अगर केवाला है तो आपको केवाला देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ दोनों में से कोई एक जो आपके पास हो, केवाला है तो केवाला आपको देना पड़ेगा, या उसका खतियान मौजूद है तो खतियान आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जमाबंदी रसीद यानी टैक्स आपको यहाँ पर रसीद जो है वो जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात जो है वो निकल कर के सामने आ रही है कि रसीद जो है वो अपडेट होना चाहिए, या आप पुराना रसीद को भी लगा करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो रसीद है वो आप उसे लगा करके दे सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की मांग है कि अभी जो करंट अपडेट रसीद है उसे आप जमा करें। इससे क्या प्रमाणित होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन को बेच चुका है और उसके पास पुराना ज़मीन है तो वो केवाला के साथ उस ज़मीन के रसीद को लगाकर जमा कर सकता है। लेकिन वर्तमान अगर आप रसीद जमा करते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी जो ज़मीन वर्तमान में उसका मालिकाना हक जो है वो आपके पास है। इसीलिए अधिकारी जो है वो वर्तमान रसीद की मांग करते हैं। अगर आपके पास वर्तमान रसीद नहीं है तो भी आप पुराने रसीद को जमा दे सकते हैं। ज़मीन का नक्शा अगर आपके पास है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, उससे संबंधित जो भी डिटेल है उसको आप वहाँ दे सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एक आपको पहचान पत्र देना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर ज़रूरी पड़े तो वो भी दे सकते हैं। स्वघोषणा पत्र जो 3(1) और 2 और 3(1) दो स्वघोषणा पत्र है जो आपको भर करके जमा देना होगा। और अगर आपका पुराना ज़मीन है यानी पूर्वजों की ज़मीन है तो जो लोग गुजर चुके हैं, जो एक्सपायर कर चुके हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो लोग गुजर चुके हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाया जाए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उस केस में आप कोर्ट से एफिडेविट करवाएंगे कि अमुक व्यक्ति अब नहीं रहे। कोर्ट का एक फॉर्मेट आता है, जिस फॉर्मेट में आपको वहाँ पर भर करके कोर्ट से एफिडेविट करवा करके देना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति का अब निधन हो चुका है। और उसके बाद एक वंशावली की भी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर अभी वंशावली की मांग नहीं की गई है। कोर्ट का आदेश अगर कोई मामला कोर्ट में है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है कि अगर कोई ज़मीन पर अगर विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आपको स्वघोषणा पत्र के अंदर कोर्ट से संबंधित कागज़ भी जमा करने होंगे, ताकि उस ज़मीन के फैसले को पेंडिंग रखा जाए कि वो किसके हक़ में। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब जिसके हक़ में फ़ैसला होगा ज़मीन उसके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई ज़मीन पे कोई मामला चल रहा है तो आपको उससे संबंधित कागजात जो है वो स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना चाहिए, या फिर जो मामला नंबर है, केस नंबर है, वो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जाने कि कौन कौन सा ज़रूरी दस्तावेज है जो हम लोगों को सर्वे के दौरान जमा करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।